दर्शकों, I am Anand P. Ahuja, your friend, philosopher and guide. Welcome to the show ABC Cricket. Module 1 Anadi is going on, as you know, day 18. Friends, you have been learning quite a good number of things, new things which you could not learn in your school days. We have researched out certain aspects. हमने कई शोध किए हैं. सिचुएशन के वाक्य जो सिर्फ किताबों में है था होगा तक सीमित थे, उनको हमने विस्तार से सिचुएशन की और एनालिसिस करके विभिन्न वाक्यों की हिंदी के हमने उनको इन फर्स्ट चैप्टर के अंदर पिरोया है, डाला है, जो आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं. क्योंकि इन सब चीज़ों में नयापन है, तो हमारी कोशिश है कि ऐसा ना हो कि हमारे स्टूडेंट कहीं भी जरा भी कंफ्यूज हो, जरा भी डाउटफुल हो. इसलिए हम बहुत धीरे धीरे समझाते समझाते आपको बढ़ रहे हैं. पिछली बार भी जब दो तरह के स्ट्रक्चर्स जो 2 दिन में पढ़े, डे 16 एंड 17 में, हमने 17 में रिवाइज किए, कल रिवाइज किए. आज मैं पुनः वापस से धीरे धीरे उन स्ट्रक्चर को आउटलाइन के रूप में बताता हूं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. इतना ही नहीं, मैं ये चाहूँगा कि आज का होमवर्क भी हम थोड़ा धीरे धीरे समझ के स्ट्रक्चर को रिलेट करके याद दिला के करें, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाए. दर्शकों, मैं समझ सकता हूं आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़ी मुश्किल से समय निकाल के होमवर्क कर पाते हैं. हो सकता है प्रोग्राम देखने के लिए भी उनके पास समय ज्यादा नहीं निकल पाता हो. मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूं. एवरीबडी इज बिजी नाउअडेज, इवन द स्टूडेंट्स, दे हैव टू गो फॉर ट्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड द कॉम्पिटिशन इज हॉटिंग अप एवरी डे. उनको ध्यान रख के ही हमने अक्सर 2 दिन के बाद तीसरे दिन अभ्यास का दिन रखा है, और आज ही अभ्यास का दिन ही है, द डे ऑफ रिवीजन. क्योंकि रिवीजन का डे है, तो हमारे पास समय है कि हम पिछले 2 दिनों का लेसन को थोड़ा सा दोबारा समझ लें. मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर किसी विद्यार्थी ने थोड़ा बहुत भी इसका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छा है, 2 क्लासेस अटेंड नहीं भी किए किसी भी कारण से, तो वो समझ जाएगा. तो पहला दिन हमने 16 में पढ़ा था, था होगा के वाक्य, जिसमें आपने सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, है के लिए, था के लिए वाज वर, और होगा के लिए विल बी शैल बी का प्रयोग किया, जो अंग्रेजी के सबसे आसान वाक्यों में आते हैं. उसके बाद क्योंकि क्रिया नहीं होती, तो या तो नाउन होगा, लाइक बॉय, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है. ही इज अ गुड बॉय, गुड क्या है, एडजेक्टिव, बॉय नाउन. तो कहने का मतलब है ही इज गुड, वो अच्छा है, ही इज अ बॉय, वो लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है. तो ऐसा कोई भी वाक्य इसी कैटेगरी में आएगा. ऐसी था के साथ, ऐसा होगा के साथ. दूसरी बात जो मैंने बहुत कम शब्दों में दोबारा कहना चाहूंगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, जैसे अपसेट, बैड, गुड. ये मीन्स कहने का मतलब है, अगर आप किसी को बोलते हैं ही इज वरिड, ही इज अपसेट, तो अपसेट एडजेक्टिव है, सब जानते हैं. तो वरिड भी एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इसी तरह से वर्ब प्लस आईएनजी, द मैच वाज बोरिंग, द जॉब इज सैटिस्फाइंग, राइट. तो ऐसे सेटिस्फाइंग, टायरिंग, इस तरह के जो वर्ब प्लस आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स हैं, ये भी एडजेक्टिव के रूप में यहाँ के प्रयोग में लाए जाते हैं. और इसके तीसरे भाग में जो डे 16 में हमने पढ़ा, डे बिफोर यस्टरडे, या इससे पहले जो नया चैप्टर पढ़ा था, रहा है अगर सिचुएशन जारी रहती है तो यू शुड नॉट यूज इज एम आर. मैंने एक जोक करके बताया भी था कि आप किसी फ्रेंड को बोलते हैं तो मुझे इस काम में सहायक रहे हो, तो अगर आप बोलोगे यू आर हेल्पफुल टू मी इन दिस वर्क, मान लो किसी ने आपकी हेल्प की है मैरिज पार्टी वगैरह में या कोई घर में फंक्शन में, तो वो शायद सोचे कि मुझे इसके लिए उपयुक्त समझता है. ही मे फील बैड अबाउट इट, यू डिडंट वांट टू हर्ट हिम, एंड यू सेड यू आर हेल्पफुल टू मी इन दिस वर्क, whereas you wanted to say कि मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, I am thankful to you, I want to show your gratitude for the job he had done for 3 days and you want to convey him कि तुम मुझे इस काम में बहुत सहायक रहे हो. तो रहे हो के लिए इज एम आर की जगह हैज बीन, है बीन. रहा था के लिए क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास में, हैड बीन. और रहा हुआ के लिए हम वैसे तो विल हैव बीन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जब भी वाक्य बनाते हैं
आप बोल के देख भी चुके हैं, वो बहुत मेहनती रहा होगा, वो बहुत सुंदर रही होगी। तो आप भूतकाल की बात करते हैं, भूतकाल की संभावना की बात करते हैं, भविष्य की नहीं। इसलिए विल की जगह हम किसी भी सुटेबल मॉडल जो अभी हम मस्ट और मे के अंदर ही चुनेंगे का प्रयोग कर सकते हैं। तो सही सेंटेंस रहेगा यू हैव बीन हेल्पफुल टू मी इन दिस वर्क। तो मैसेज आएगा यू विल शो योर ग्रेटिट्यूड। इसी तरह से रहा हुआ के वाक्य जब हम बोलते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती, तो विल हैव बीन बोलना नेचुरल नजर आता है, क्योंकि जब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करते हैं तो मस्ट हैव बीन की जगह में विल हैव बीन याद आता है। लेकिन चूंकि ये सब सेंटेंस भूतकाल की संभावना व्यक्त करते हैं, इसलिए हम विल की जगह कोई भी सुटेबल मॉडल मस्ट या मे में से चुन सकते हैं। तो दर्शकों, उसके बाद अगले दिन कल हमने दो वाक्य, दो तरह के वाक्य, दो स्ट्रक्चर्स मुख्यतः होता है और आया हुआ है, गया हुआ पढ़े, जिसको बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहूंगा। आकाश नीला होता है, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, घास हरी होती है। तो इसमें आपको इज ए मार का ही प्रयोग करना है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसमें ताहे का प्रयोग है, तो कहीं ये स्ट्रक्चर पहले वाले रूल जो सिंपल प्रेजेंट का है वो तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि क्रिया ही नहीं है। इसी तरह से आया हुआ है, गया हुआ के वाक्य बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि कम एंड गो का प्रयोग हम बहुत करते हैं और अक्सर हम बातें करते रहे आया हुआ है, गया हुआ है, गया हुआ होगा। तो वो स्ट्रक्चर करेक्ट इंग्लिश में बोलना ही ठीक रहता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आप कुछ भी बोल देंगे वो गया हुआ है तो बोलेंगे ही हैज गॉन, तो रॉन्ग हो जाएगा ही हैज बीन टू। मैं रिपीट नहीं करना चाहता बार बार, क्योंकि इसके अंदर आपने काफी अभ्यास भी किया है। आज हम होमवर्क लेते हैं और होमवर्क को थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का दिन रिवीजन का डे है। तो हम चाहेंगे कि आज हम कंसोलिडेट कर लें अपनी सिचुएशन को, स्ट्रेंथन कर लें, एक ऐसी स्थिति पे आ जाएं ताकि हम नेक्स्ट लेसन कल पढ़ें इसी से रिलेटेड, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन एड अप नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, पहले वाला खाना अगर पच जाए तो अगला खाना अच्छा पचता है, उसी तरह से शायद समझ लें। तो पहली वाली चीज अगर अच्छे समझ में आ जाएगी तो फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और वही हमें अल्टीमेटली चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क से। तो दर्शकों, पेज नंबर 71। यूरोपियन गोरे होते हैं, यूरोपियन आर फेयर कॉम्प्लेक्स। आई टोल्ड यू यूरोपियन, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं, यूरोपियन मतलब ज्यादा सी मतलब है यहाँ पे। तो यूरोपियन आर फेयर कॉम्प्लेक्शन उसी तरह से है जैसे कुछ बच्चे शरारती होते हैं, शाम को मैं थका होता हूँ, या आकाश नीला होता है। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए। मेरा पिछला साल अच्छा नहीं रहा था। माई लास्ट ईयर हैड नॉट बीन गुड। ये भी वाक्य पहले दिन में जाएगा, डे 16 में। था होता तो माई लास्ट ईयर वाज, लेकिन रहा था सिचुएशन डायरी लेने को शो करता है, तो वाज की जगह हैड बीन। माई लास्ट ईयर हैड नॉट बीन गुड। नेक्स्ट। यह बुक बहुत उपयोगी है, दिस बुक इज वेरी यूजफुल। ये किताब, ये दिस बुक इज वेरी यूजफुल है, सबसे पहला रूल है, इजी है। नेक्स्ट। क्या कोटा एक सुंदर शहर है? इस कोटा अ ब्यूटीफुल सिटी? वेरी सिंपल, है मतलब इज। नेक्स्ट। क्या तुम्हारे पास खुले पैसे हैं? डू यू हैव चेंज? फ्रेंड्स, दर्शकों को मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा। ये वाक्य बनाने को, बोलने को आप तुरंत बोल लेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया ये स्ट्रक्चर हमें कल पढ़ना है, नेक्स्ट वर्किंग डे 18 में पढ़ना है। ये टॉकिंग अबाउट पोजीशन के अंदर होना चाहिए, और बाय मिस्टेक में भी हमने इसको ले लिया, जो कि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आंसर जरूर बताता हूं। डू यू हैव चेंज? बोलिए हैव कैसे आ गया, अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं, बट वी शैल डिस्कस इट टुमारो। जस्ट स्किप इट फॉर अ मोमेंट। डू यू हैव चेंज केवल समझ लीजिए। नेक्स्ट। वह उन दिनों 10 साल का रहा होगा। He must have been 10 years old those days. He must have been 10 years old those days. मतलब रहा होगा 10 साल का, इसमें वर्ब नहीं है। ये रहा होगा में क्रिया फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं है, 10 साल का सिचुएशन है। सो ही मस्ट हैव बीन 10 years old those days. यह मेरा निर्देश नहीं था, दिस वॉज नॉट माई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस वॉज नॉट माई इंस्ट्रक्शन, ये भी था फर्स्ट डे, डे 16 में था के साथ था वॉज। नेक्स्ट। क्या यह साफ पानी है? इज दिस क्लीन वाटर? या इज दिस वाटर क्लीन, ये भी पहला ही रूल है कि ये इज दिस वाटर क्लीन। मैं सही नहीं था। I was not right. I was not right, ये भी फर्स्ट डे का है, था। I was not right, आई के साथ वाज ही आएगा, क्योंकि आई सिंगुलर इन पास्ट। नेक्स्ट। क्या वो बहुत मोटा था? वाज ही वेरी फैट? राइट, वाज ही वेरी फैट, मोटा था। नेक्स्ट। तो बहुत इजी है, यही वाक्य हमने पढ़े थे थ्योरी में और आपने अप्लाई कर ली, बहुत इजी लगे आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो है रिवीजन। रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा वो कितना याद हुआ, और हमने आज रिवीजन के चैप्टर में मैं समझता हूँ रिवीजन का चैप्टर आपको इजी लगेगा, क्योंकि काफी अच्छी तरह मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया है। अब हम आते हैं शुरुआत से, तो कमल आपसे स्टार्ट कर देते हैं।
क्या तुम कल बीमार थे? Were you ill yesterday? सब बोलो, were you ill yesterday? Were you ill yesterday? एक बार और बोलते हैं, were you ill yesterday? Were you ill yesterday? नेक्स्ट लीजिए, क्या तुम्हारा घर बहुत बड़ा है? Is your house very big? is your house very big? Is your house very big? वेरी सिंपल है, is और was का चल रहा है. नेक्स्ट लीजिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ. I am not selfish. I am not selfish. I am not selfish. I के साथ am का प्रयोग होगा. नेक्स्ट, क्या तुम अच्छे खिलाड़ी हो? Are you a good player? are you a good player? Are you a good player? मुझे तुम पर गर्व है. I am proud of you. I am proud of you. I am proud of you. भारत एक शांति प्रिय देश है. इंडिया इज अ पीसफुल लविंग कंट्री. वेरी गुड. पीसफुल या लविंग एक चॉइस ले सकते हैं. इंडिया इज ए पीसफुल कंट्री. India is a peaceful country. क्या तुम जल्दी में हो? Are you in hurry? Are you in hurry? Are you in hurry? वह असहाय था. He was helpless. He was helpless. He was helpless. अभी 12 बजे हैं. It is 12 o'clock. Good. At this time. डिफिकल्ट सेंटेंस था. नेचुरल चीजों को इट से स्टार्ट करते हैं. It's 12 o'clock at this time. It's 12 o'clock at this time. मकान सजा हुआ था. House was decorated. यहाँ एडजेक्टिव है. डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. The house was decorated. The house was decorated. तुम बहुत डरपोक रहे होंगे. You must have been timid. हाँ, बहुत है तो वेरी और जोड़ दीजिए. बीच में कई बार वेरी लगाते हैं. You must have been very timid. Timid मतलब भी डरपोक, कायर, दब्बू, ज्यादा से प्रिसाइजली. तो रहे होंगे में सिचुएशन वाला है, इसलिए विल बी शैल बी आईएनजी वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि डरपोक इज एन एडजेक्टिव, राइट. तो यू मस्ट हैव बीन टिमिड. नेक्स्ट, क्या यह आज का अखबार है? Is this paper of today? या इज दिस टुडेज न्यूज़पेपर? सब बोलो. Is this Is this today's newspaper? newspaper? नेक्स्ट, तुम इस कंपनी के कर्मचारी रहे होंगे. You must have been employee of this company. वही रहे होंगे. सब दोबारा बोलिए. यू You मस्ट must हैव बीन have एम्प्लॉय employee ऑफ दिस कंपनी. Employee. वह एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉय, Employee. EMPLOY. नेक्स्ट, वह उन दिनों विदेश गया हुआ था. He had been to abroad those days. राइट. ही हैड बीन टू अब्रॉड दोज डेज. He had been to abroad those days. क्या तुम्हारी माँ दिल्ली गई हुई है? Has your mother been to Delhi? हैज योर मदर बीन टू दिल्ली? Has your mother been to Delhi? आया हुआ गया हुआ है अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट, Finish, sir. very very good. We have practiced a lot, revised a lot. Everything is within our control now, and I'm sure you too must be now comfortable with the sentences you have learnt in 2 days, 16 and 17. Today it is the 18th day, and we are revising. Now let's now move on to the next thing. So इसी पेज के अंदर नीचे टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी है. हम ये देखना चाहते हैं कि आप घर में जाके वर्ड्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, याद है कि नहीं है. तो इसीलिए रिवीजन वाले डे में हम वर्ड्स जरूर लेते हैं थोड़े बहुत. तो लेट मी सी, मेरे ख्याल से कौन बोलेगा इसको? Implement यानी क्या होता है? लागू करना. चलो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इसको? कोई भी बोलता है. चलो कमल आप बोलिए. Provoke. हाँ, आप बताइए प्रोवोक का मतलब. उकसाना. उकसाना. प्रोवोक मतलब उकसाना. सब बोलो. प्रोवोक. Provoke. नेक्स्ट लीजिए. Implement. आप बताइए मंजू. लागू करना. इम्प्लीमेंट, लागू करना. करेक्ट. Decay. सड़ना. सब बोलो. डिके. Decay. अच्छा याद है आपको, बट कंसंट्रेट. नेक्स्ट. Cure. इलाज करना. वेरी कॉमनली इस बार आपका टर्न है इंसिडेंटली. क्योर, इलाज करना. Convince. देखिए कन्विंस बोलिए, Convince. क्योंकि कन्विंस मतलब यातायात का साधन. मैं स्पीक कन्विंस. Convince. बोलिए. सहमत करना. अपने मत में लेना. सहमत लेना. हाँ, सहमति में लेना एक ही बात है. नेक्स्ट. Strive. प्रयास करना. दोबारा बोलिए. स्ट्राइव. Strive. प्रयास करना. ट्राई का मतलब जैसा है इसका Seek. तलाशना. ढूंढना. ठीक है. सीख. Seek. Slay. कत्ल करना.